गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का 4 बज रहा है पेंगोंग में और हमें लाइफ की सेकंड टाइम लैप्स वीडियो बनानी है जो कि मास्टरपीस होना चाहिए। ये सोच के माइनस टेम्परेचर में जल्दी से बाहर आ गए और कैमरा प्लेस किया इस पहाड़ी पे, बट सनराइज़ हो गया उस पहाड़ी पे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमेशा सन की लोकेशन चेक करिए वरना वीडियो तो बनेगी बट आपके बिना। गर्म पानी का फ्लास्क इन्होंने मेरे को रात को ही दे दिया था। ये सनलाइट आ रही है विंडो से पूरी मेरी अंदर और हम अभी गर्म पानी पी के रेडी हो जाएंगे। अभी तक कोई उठा नहीं है। ज़रा सोचिए अगर आप पेंगोंग में सुबह जल्दी उठ के आपके सामने पेंगोंग है, पीछे में स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ऊपर से आपके कॉटेजेस पे सनलाइट पड़ रही है, इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तो ऐसे में आलसी से आलसी इंसान भी हमें लगता है मॉर्निंग वॉक ज़रूर कर लेगा मेरे जैसे। सो लेट मी शो यू वन थिंग। इतना ज़्यादा यहाँ ठंडा है कि मेरा ये जो फेस पे लगाने के लिए ऑयल है ये देखिए जम गया लिटरली। आपको दिख रहा होगा, मतलब सच में माइनस में टेम्परेचर। मेरी सुबह सुबह की चाय और रेडी हम हो चुके हैं। मुंह धुल करके नहाएंगे हम ले जाके वापस। सुबह का बज रहा है 8 और ब्रेकफास्ट रेडी है। ड्राइवर भैया अभी उठे नहीं हैं। हम अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे कंप्लीट करके चल दिए हैं अगेन पेंगोंग की तरफ, क्योंकि यहाँ रुके हैं तो उसका कुछ तो यूज़ होना ही चाहिए। पेंगोंग की तरफ ले जाता हुआ ये रास्ता और इस रास्ते पे पड़ने वाले मेरे कदम, इसके अलावा ना कोई शोर ना कोई चेहरा, बस एक खामोशी में थी इस लेक की आवाज़ और हम, मतलब यहाँ हर कदम एक ख्याल जैसा लग रहा था। और आज तो ये लहरें कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी, जैसे इन्हें इंतज़ार हो अपने दिन के पहले गेस्ट से मिलने का, पहले गेस्ट के आने का, उनको ढेर सारी कहानियाँ सुनाने का। कहानी, हाँ, शायद अपने शोर के पीछे छुपी खामोशी की या कुछ अधूरी बातों की। खैर जो भी हो, हम तो बस बैठ कर के सुनते रहे उन बातों को जो आज तक कभी किसी ने पूरी तरह से कही ही नहीं थी उनसे। अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक वंस अगेन, उधर मेरे टेंट से। सो द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। इस पॉइंट को ही शूटिंग पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी मूवी शूट होती है ना, जब तक है जा, 3 इडियट्स, सारी यहीं पे हुई हैं। 3 इडियट के ड्रम भी रखे हुए हैं यहाँ पे, ऑल इज़ वेल कहने के लिए स्कूटी, और ये जहाँ हमने सामान रख दिया है। कभी कभी अकेला चलना एक ज़रूरत सी बन जाती है, ख़ासकर जब आपको सुनना हो अपनी ही सोच को, अपने ही दिल को और अपने ही दिमाग को, और इनसे कोऑर्डिनेट करके जब आपको बुननी हो एक अपनी अलग ही खूबसूरत सी दुनिया। और अगर आप बोर हो चुके हो खुद को सुनते सुनते, सो डोंट वरी, थोड़ा सा खामोशी में बैठिए, नेचर आपसे ढेर सारी बातें करने आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आइस जम गई है, इतना ठंडा है, -डिग्री। मेरे और इस नेचर के सिवा यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसे में उस सेकंड मेरी जान ही निकल गई जब ये चुड़ैल मेरे को नज़र आई। बाद में ध्यान से देखा तो ये हम ही थे। मतलब कभी कभी अकेले में इमेजिनेशन ओवर हो जाती है। खैर इमेजिनेशन का तो पता नहीं, बट हाँ, ज़िंदगी की आवाज़ जब आपको ओवर लगने लग जाए, ज़्यादा सुनाई देने लग जाए, तो आप इस जगह विदाउट एनी टेंशन आ जाइए। इट्स माई प्रॉमिस टू यू कि आप बहुत हल्का फील करेंगे। मतलब अपना वज़न तो कम कर ही लेंगे और लाइफ भी हल्की हो जाएगी। सूरज थोड़ा सा ही पहाड़ी से ऊपर आया कि हमें जानवर नज़र आने लगे थे, और उनसे पता पूछते पूछते लगता है ये इंसान भी यहाँ पे आ चुके थे। थोड़े थोड़े इंसान नज़र आने लगे थे हमको। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंसान के पीछे पीछे जानवर आने लगे थे और ये जानवर इंसान जानवर के पीछे मेरे ड्राइवर भैया आ गए थे। तो हम बहुत खुश थे कि चलो मेरी अब कोई भी वीडियो प्रॉपर्ली शूट तो हो पाएगी। सो 3 इडियट्स वाला हेलमेट तो पहन लिया
और स्कूटी पर पिक भी ले ली। हाँ जी, ये हेलमेट उल्टा है, हमने उल्टा पहना है। चलो चले, फाइनली 3 इडियट वाली स्कूटी पे हम बैठ ही गए, बट भगाए किसी कोई है नहीं। आज की सुबह ये लहरें, ये सन रेज़, ये पहाड़, ये हवा जैसे चीख-चीख के हमसे कुछ कह रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे, जो जाते-जाते हमने डिकोड कर ही लिया। सो जब पूरी दुनिया चुप हो जाए, जब पूरी कायनात शांत हो जाए, उसके बाद आप अपने अंदर जो आवाज़ फ़ील करें, सुनाई दे आपको जो अपने अंदर की आवाज़, वही आपकी असली कहानी होती है और शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। सो आज जितना ब्यूटीफुली मेरा ये लाइफ़ का पन्ना लिखा गया होगा, उतनी ही खूबसूरती के साथ हमने इसे जी लिया है और आज हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ़ के नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। सो वक्त आ गया इस प्यारी सी खूबसूरत सी लेक को बाय बाय बोलने का। आप देखते हैं कितने ईयर्स बाद फिर से यहाँ पे हम वापस आते हैं, बट हाँ, जब भी हम आए हम रात में स्टे ज़रूर करने वाले हैं, उसके बिना तो पैंगोंग आना बेकार है। So bye bye Pangong. So bye bye to Polaris. And bye bye to this lake, beautiful lake. मन नहीं हो रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा, लेट हो गया, 10:30 बज गया, सुबह 5:30 के उठे। ये जर्नी अकेले शुरू की तो थी, बट पहाड़ों से इस मैसेज को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। और हाँ, एक सनराइज भी जो कैमरे ने तो नहीं, बट हाँ मेरे दिल ने ज़रूर रिकॉर्ड किया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। सो मिलती है शाशा आपसे अपने नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट व्लॉग ऑफ लेह। सो बाय बाय, शाशा ऑफलाइन।